नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर एक बार फिर से घमासान शुरू हो चुका है और जो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है उसको लेकर लगातार जो स्थिति है वो विकराल तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। 12 राज्यों में मतदाता सूची की अब जांच होगी, जहां 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में जांच होगी, जहां 7 फरवरी को फाइनल सूची आनी है। 9 दिसंबर की तारीख जब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगी, 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी होगी। तो बड़ी खबर, वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में 12 राज्यों में मतदाता सूची की अब जांच की जाएगी, जहां उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में जांच होगी। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जहां पर आपको बताते चले कि 7 फरवरी को फाइनल सूची भी जारी हो जाएगी, क्योंकि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर खूब सियासी घमासान मचा हुआ था। और कल जब चुनाव आयोग ने 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान एसआईआर से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसे कई राज्यों में लागू करना होगा और लागू करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगी उसका भी जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से ज्ञानेश कुमार की तरफ से किया गया था। जहां वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। अब एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? कोई भी योग्य वोटर किसी भी तरह से अपने मत का इस्तेमाल कर सके, साथ ही कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से ना छूटे, इसका भी यहां पर ध्यान रखा जाए। कोई भी अयोग्य वोटर लिस्ट में शामिल ना हो, साथ ही कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे, इस चीज का विशेष ध्यान। अब एसआईआर क्या है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। एसआईआर अपडेट की जाती है वोटर लिस्ट समय समय पर, जहां जोड़े जाते हैं 18 साल से ज्यादा की उम्र के वोटर। तो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जिसमें मृतक लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए जाते हैं, वहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने वालों के नाम भी हटा दिए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते की गड़बड़ी दूर की जाती है। ऐसे में चुनाव आयोग की प्रक्रिया एसआईआर है और कई राज्यों में अब लागू करने की जो तैयारी है वो चुनाव आयोग की है। जहां पर आपको बता दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई थी, जिसमें सबसे पहले नाम आया उत्तर प्रदेश का। और ऐसे में मृतक लोगों के नाम लिस्ट से हटाने की जो प्रक्रिया है वो यहां पर देखने को मिल पाएगी, क्योंकि ये सब कुछ आपको बता दें कि जो एसआईआर का मुद्दा है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया रहती है। अब किन किन राज्यों में एसआईआर? जहां पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जहां पर एसआईआर देखने को मिला है। और ऐसे में आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर एक बार फिर से जो सियासी घमासान है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य नहीं हैं उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से खुद ये जानकारी दी गई है, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि कितना स्मूथली और किस तरह से सामंजस्य यहां पर बैठाया जाता है। चुनाव आयोग की तरफ से आगे क्या कुछ रीति नीति अपनाई जाती है जिसके माध्यम से धरातल पर एसआईआर को लागू कर दिया जाए, क्योंकि आज से दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में अब जांच की जाएगी। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, जहां 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट भी सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे, इसका ध्यान रखना होता है। कोई भी अयोग्य वोटर लिस्ट में शामिल ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे में वोट चोरी के जो मामले हैं वो इस दौरान बहुत ज्यादा देखने को मिल पाते हैं और उसी को लेकर लगभग सभी तैयारी चुनाव आयोग की हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है अब जब ड्राफ्ट लिस्ट यहां पर तैयार होगी और जो फाइनल सूची है वो सामने आएगी। कंचन मेरी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव बनी हुई है, साथ ही विक्रम मेरे सहयोगी राजधानी लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। कंचन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कल चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने एसआईआर के बारे में जानकारी दी। कई राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया को अब तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी क्या स्थिति देखने को मिल पा रही है? एसआईआर को लेकर किसी तरह का कोई घमासान? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार पे चुनाव में एसआईआर को लेकर के चीजें स्पष्ट की गई और उसके बाद 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल है जहां पे सीधे तौर पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिलती है। उसके बाद तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार भी इसमें शामिल है। यानी ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर किया जाएगा। और सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर की चीजें ये हैं कि जो मृत लोग हैं, जो मर चुके हैं, उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अब उस राज्य में नहीं रहते हैं वो दूसरे राज्य में रहते हैं और वहां पे जाके वो स्थायी रूप से रहने लगे और वहां पे अपना वोटर कार्ड उन्होंने बनवा लिया, फिर भी वो अपने उसी राज्य, उसी गांव में भी उनका वोटर कार्ड बना हुआ, तो उनके नाम को वहां पर काटना है, जिससे एक व्यक्ति एक ही जगह पर अपना मतदान कर सके, ना कि अलग अलग जगहों पे अपना मतदान कर सके। ये तमाम तरीके की चीजें हैं जिसको लेकर
करके लगातार चुनाव आयोग है जो एसआईआर को लेकर के आया हुआ है और वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो लोग मृत हो चुके हैं या फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। उसी के साथ कई ऐसे लोग जो कि दूसरी जगह से नई जगह पर आ चुके हैं, उनके नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं आ पाए, तो उनके नाम को भी वोटर लिस्ट में ऐड करना एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो जाता है। वहीं पे आप अगर बात कर ली जाए तो बिहार में जिस तरीके से कई तरीके से घमासान देखने को मिला था, तो अब मतदाताओं की जो टेंशन है वो भी सीधे तौर पर एसआईआर खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब कई तरीके के दस्तावेज कराने का आदेश जो है वो इसमें नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कहा गया है कि कोई भी एक कागज को लेके आना पड़ेगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ही उनका नाम ऐड और एडिट कर दिया जाएगा। अब आते हैं कि इसको लेके घमासान, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष सीधे तौर पर जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तभी से सवाल खड़े कर रहा था कि बीजेपी बिहार से तौर पूरे पर देश सब भर में जगह लगातार जो सियासी संग्राम था वो छिड़ा हुआ था और विपक्ष खुद सड़कों पर आया हुआ था। ऐसे में विक्रम, आपके पास आते हुए एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि एसआईआर तो लागू होगा और आगे जो स्थिति है वो देखने को मिल पाएगी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीरें देखने को मिल पा रही है? एसआईआर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर किस तरह के रिएक्शन सामने आ पाए? देखिए, एसआईआर को लेकर पूरी तरीके से कहीं न कहीं चाहे अखिलेश यादव की बात हो, विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस और सपा की बात अगर उत्तर प्रदेश में की जाए तो हमेशा से विरोध हमेशा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जब एसआईआर होगा तो साफ तौर पर इसका विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन साफ बड़ी बात यह है कि 2004 के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार भी जो मतदाता पुनरीक्षण है वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में लोगों की कहीं न कहीं इच्छा भी है कि अलग अलग जगहों पर उनके जिस तरीके से नाम डबल जगह पर रहते हैं उसको चेंज किए जाने और एक जगह पर सिंगल किए जाने की मांग आम जनता के बीच में भी है। तो ऐसे में 15.44 करोड़ जो मतदाता हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, तो उसको उनको अगर सिस्टमैटिक किया जाता है तो साफ तौर पर है पब्लिक उसके के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से सटे राज्य बिहार में देखा गया, एसआईआर को लेकर चाहे अखिलेश यादव रहे हो चाहे कांग्रेस रही हो, लगातार सवाल उठाती रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल जरूर गरमाएगा। हालांकि आज से दूसरे चरण के लिए पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शेड्यूल ये बताया गया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की बीएलओ और गणना पत्रों की छपाई की जाएगी घर घर जाकर। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की पुनरीक्षण का कार्य होगा और 9 दिसंबर से दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और उसके बाद 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक दस्तावेजों की जांच और नोटिस सुनवाई होगी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो 7 फरवरी को किया जाएगा। तो साफ तौर पर है कि चुनाव आयोग ने अपने स्तर से तैयारियां की हुई और आम पब्लिक भी कहीं ना कहीं ये चीज चाहती है कि अलग अलग जगहों पर जैसे जो लोग अब जिन लोगों की डेथ हो चुकी है या जो लोग अब नए ऐड हो रहे हैं या जिनका नाम 2-2 जगह पर लिखा हुआ है वो एक जगह पर हो, जिससे कि जनसंख्या भी पूरी तरीके से एक तरीके से कैलकुलेट हो सके और साथ ही साथ पूरी तरीके से जो लोग अलग अलग जगहों पर मतदाता लिस्ट में जिनका नाम होता है जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें भी सामने आती हैं तो वो भी बदल जाए, इसके लिए आम पब्लिक तैयार है। लेकिन साफ तौर पर जैसा कि आपने बताया भी कि जिस तरीके से बिहार में भी बड़े स्तर पर देखा गया कि राजनीति तेज हुई है, तो उत्तर प्रदेश में भी जब ये प्रक्रिया पूरी चलाई जाएगी तो विपक्षी दलों के द्वारा जरूर सवाल उठाए जाने का काम किया जाएगा। ठीक है विक्रम और कंचना, आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।